नमस्कार प्यारे बच्चों। वेलकम टू आवर चैनल एडुलर पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 63, विज्ञान क्लास 10 हिंदी मीडियम। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ठीक है, कि जो भी चालक है उस पर क्या बल लगता है। अब एक चुंबक हमने यहाँ पे देखिए क्या है, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल आरोपित करता है। यह उस समय अधिकतम होता है जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री सीधे रखा जाता है। चलिए इसको एक्टिविटी के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा समझते हैं कि कैसे होगा। चुंबकीय बल को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग देखते हैं। एल्युमिनियम की एक रॉड ली हमने, ये है एल्युमिनियम की रॉड है। क्या है ये? एल्युमिनियम की एक छड़ है या रॉड बोलते हैं जिसे, ये है, ठीक है। ए और बी दो डायरेक्शन इसके बिंदु लिख दिए हैं। छड़ ए बी को संयोजन तारों के द्वारा, मतलब स्टैंड, किसी स्टैंड से आप लोग लटका दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से लटका दिया कि ये क्षैतिज हो, हॉरिजॉन्टल हो, सीधा इस तरह का। अब एक प्रबल अश्वनाल चुंबक जो है एनएस को नाम दे दिया। एनएस मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से रखना है, ठीक है, इस तरह से रखना है कि जो ए बी छड़ चुंबक है, जो ए बी छड़ है वो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में आ जाए, दोनों ध्रुवों के बीच में आ जाए। और उसे रखना कैसे है, देखिए, चुंबक का उत्तरी ध्रुव तो नीचे की डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनाना है, ये इसमें तो नहीं दिख रहा है कि ऐसा, लेकिन ऐसा है कि चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और दक्षिणी ध्रुव ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए ये साउथ है और ये नॉर्थ, ये नीचे की तरफ है, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो एल्युमिनियम की छड़ को बैटरी, कुंजी, ये सब चीजें लगा के हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन बनाएंगे पूरा, जिसमें से कि बिजली प्रवाहित होगी। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये तार लगा दिए गए हैं, ये कुंजी है, प्लग है, कुंजी है, यहाँ बैटरी हो गई है, प्लस माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि बैटरी को, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, बिजली प्रवाहित कर दी। बिजली कैसे प्रवाहित हो रही है देखिए ध्यान से। ये बिजली जो है बी से ए की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ। यहाँ प्लस है ना बी, ये देखिए इस तरह से जा रही है, और ये यहाँ आई, इसमें इस तरह से आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, और ये इसी तरह से जा रही है। और हमारा ये पॉइंट था बी और ये पॉइंट था ए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये बी से ए की तरफ जा रही है। तो हमने क्या जाना, चलिए पढ़ते हैं। हमने देखा कि विद्युत जो छड़ है ए बी में, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो छड़ जो भी डायरेक्शन है उसके अपने बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि एल्युमिनियम की छड़ पर यांत्रिक बल लगने का कारण क्या है? जो भी बल लगता है वो बल यांत्रिक बल है, उस बल की वजह से ही वो विस्थापित होती है। विस्थापित हुई क्यों? और ये है फ्लेमिंग का बाएं हाथ, वाम हस्त का लेफ्ट हैंड रूल, इसे कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका प्रभाव क्या समझ लेते हैं कि ये हमें समझ में आ गया भाई किस तरफ विस्थापित हुई, बताइए बाईं तरफ। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब हम दो चीज देख रहे हैं, एक तो हमने देखा है कि इसमें चुंबक है और दूसरा है विद्युत धारा। हम चुंबक की बात, पहले विद्युत धारा की बात करते हैं। अगर विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन कर दी जाए तो, यानी जो दिशा बी से ए है वो बी से ए ना होके क्या हो जाए, इसको पलट देते हैं, मतलब कुंजी को पलट देते हैं, इधर प्लस इधर माइनस। तो डायरेक्शन अब आपका इस तरफ हो गया है, ए से बी की तरफ हो गया, ए से बी की तरफ डायरेक्शन चला गया है। तो क्या होगा, तो यही बता रहा है, बैटरी को पुनः इस प्रकार संयोजित कीजिए कि कुंजी में प्लग डालने पर एल्युमिनियम की छड़ में धारा इस प्रकार से हमें एडजस्ट करना है, ए से बी की तरफ जाए। तो हम क्या देखेंगे कि जब छड़ जो है दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा, पहले किधर हुआ था, बाईं ओर। ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ। यानी अगर धारा की दिशा में परिवर्तन करेंगे तो जो बल लगेगी वो बल की दिशा भी परिवर्तित होगी, जिसकी वजह से छड़ जो है अपनी जगह से विस्थापित हुई थी, बाईं ओर की जगह दाईं ओर। तो निष्कर्ष यही निकला हमारा कि चालक में धारा की उत्क्रमित दिशा कर दें, यानी दिशा को रिवर्स कर दिया गया है। इसका मतलब रिवर्स होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी, और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार है, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की दिशा बदल देते हैं ना। चुंबक, ये नॉर्थ और साउथ बोलते हैं ना, ये चुंबक जो है इसको हम बदल देते हैं। हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी थी ना, उसमें नॉर्थ डायरेक्शन नीचे था और
साउथ डायरेक्शन ऊपर था, हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए नॉर्थ नीचे था और साउथ ऊपर था। हम इसको उल्टा कर देते हैं, हम क्या करते हैं, नॉर्थ को ऊपर कर देते हैं और साउथ को नीचे कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब क्या हो, अब बिजली प्रोवाइड करते हैं, वही बी से ए जाएगी, बी से ए गई तो छड़ जो है बाईं ओर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, यदि छड़ में विद्युत धारा बी से ए जा रही है और तो छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाती है, तो इससे सिद्ध होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करने पर धारावाही चालक में जो बल की दिशा है वो भी बदल जाती है। सीधी सी बात है ये। क्लियर हो गया ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विद्युत मोटर बताया गया। विद्युत मोटर भी इसी नियम पे आधारित है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। मोटर देखा, ये मोटर तो सबके घर में है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलती है, तो वो जो विद्युत ऊर्जा कहलाती है बिजली, और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर का यही काम है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है बेटा? अपना बायां हाथ लीजिए, लेफ्ट हैंड लीजिए। अब इसमें क्या करना है, जो आपकी ये तर्जनी है, तर्जनी मतलब कि जो ये 4 फिंगर है ये आपका, इसको ऊपर रखिए, अंगूठा इसे 90 डिग्री पे रखना है और जो बीच वाली उंगली है उसको भी 90 पे रखना है। ये तीनों आपस में 90 दिखने चाहिए, इस तरह से दिखने चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री पे आपस में तीनों में होने चाहिए, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो तीनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, तीनों परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, तीनों के डायरेक्शन आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग है, एक ऊपर है, एक सामने दाएं बाएं जा रहा है और दूसरा, लेकिन एक ऊपर है एक बाएं है, तो एक सामने आ रहा है, बिल्कुल सामने। तो अगर आप तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, मध्यमिका चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा क्या बताएगा? चालक की गति की दिशा बताएगा। ठीक है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। कहने का ये मतलब है, इसको समझना है ध्यान से, कि जो तर्जनी उंगली है वो चुंबक क्षेत्र की दिशा बताती है कि कौन से डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है, और जो बीच वाली उंगली है मध्यमा है, वो विद्युत धारा का डायरेक्शन बताएगी, डायरेक्शन कैसी है ना, चेंज हुई है, क्या हुई है, उसी अकॉर्डिंग बल की दिशा होगी आपकी, यानी कि अंगूठा। ये है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम को लिखिए। नियम क्या है? नियम तो यही है कि नियम ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। बस ये नियम तो यूज कर रहे हैं ना। प्रश्न 2, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित जो बल है वो बल अधिकतम कब होता है, सबसे ज्यादा कब होता है? वो अधिकतम जब होता है जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंबत यानी कि सीधा रखा जाता है, 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है। प्रश्न 3, एक धारावाही चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, अब क्या करना है, धारावाही चालक समझते हैं ना, जिसमें से बिजली प्रवाहित की गई, चुंबक के क्षेत्र में रखा गया। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल लगने वाला बल किन किन कारणों पे निर्भर करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो चुंबक की मजबूती यानी प्रबलता पे करता है। इसको मतलब प्रबलता है, चुंबक कितना प्रबलता है, प्रबलता पे, कितने चुंबक की प्रबलता पर डिपेंड करता है, यानी चुंबक का क्षेत्र जितना प्रबल होगा उस पर लगने वाला बल भी उतना ही प्रबल होगा। विद्युत की प्रबलता यानी बिजली भी जितनी प्रबल होगी, चुंबक के क्षेत्र का जो बल होगा वो भी सीधा संबंध है, उतना ही ज्यादा होगा। चालक की लंबाई यानी चालक यानी तार जो है जितना लंबा होगा और बल भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। सीधी सी बात है, सीधा संबंध इनमें। बी पार्ट, यदि बल बाएं से दाएं लग रहा है तो लगने वाले बल की दिशा कैसे चेंज होगी यदि बल की दिशा को उल्टा कर दिया जाए? ठीक है, बल की दिशा को उल्टा कर दें या विद्युत धारा की, तो उल्टे हो जाते हैं ना भाई। अगर बल की दिशा उल्टी होती है, उत्क्रमित मतलब उल्टा होना, रिवर्स कर देना बल की डायरेक्शन को, मैग्नेट को हमने रिवर्स कर दिया है, तो क्या होगा, बल की दिशा, तो लगने वाला बल जो है वो भी, उसकी दिशा भी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, धारा की दिशा हमने रिवर्स की थी, याद है ना, बी टू ए जा रहा था, ए टू बी कर दी थी, तो ए टू बी करेंगे तो भी लगने वाले बल की दिशा रिवर्स हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। होप आपको समझ में आया होगा। यही उम्मीद के साथ हम लोग मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर जल्दी ही मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक था चुंबक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आज हमने जो है फ्लेमिंग के एक हैंड के नियम को जाना है। वो नियम का नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।